इस वीडियो में मैं तुम्हें बायोलॉजी का सारा न्यूमेरिकल्स इसी वीडियो में हो जाएगा। सारा न्यूमेरिकल्स आई विल ट्राई टू इंक्लूड इन दिस वीडियो, मतलब जितना से जितना ज़्यादा हो रहा है सारे चैप्टर्स से आई विल ट्राई टू ऐड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें तो तुम्हें पता ही होगा कि एक पीएमसी अगर है पोलन मथ सेल तो वो 2n होता है। तो क्वेश्चन में तुम्हें n का वैल्यू दिया होगा एंड तुमको पूछेगा पीएमसी कितना है, तो तुम ये वाला फार्मूला यूज़ करना सिंपल कि 1 पीएमसी इज इक्वल टू 2n। ये वाला फार्मूला तुम्हें यूज़ करना है, तो ये मैं बॉक्स में डाल दी हूँ। देन पोलन ग्रेन का एक फार्मूला होता है। तो एक पोलन ग्रेन से तुम्हें मिलता है, मतलब एक पोलन ग्रेन मतलब n अगर क्वेश्चन में दिया है तो पोलन ग्रेन उतने ही होते हैं। तो n इज़ इक्वल टू पोलन ग्रेन। एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n होता है। दिस इज़ ओनली इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में 2n होते हैं, एंजियोस्पर्म में 3n होता है, ठीक है। एंड देन जाइगोट का क्या होता है? जाइगोट इज़ बेसिकली व्हाट, जाइगोट कब होता है? जब मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होता है। तो जाइगोट के लिए तुम्हें जितना भी क्वेश्चन में मेल का दिया होगा उसको इंटू करना है फीमेल से, तो इससे आंसर आ जाएगा तुम्हें। देन एंडोस्पर्म का एक ट्रिकी वाला क्वेश्चन आता है। एंडोस्पर्म बेसिकली कैसे बनता है? एंडोस्पर्म बनता कैसे? एक मेल होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो 2 फीमेल के यूज़ होता है एंड एक मेल का यूज़ होता है, तो उस हिसाब से इसका 3n है। तो वो कॉन्सेप्ट तो पता होगा। आई एम जस्ट स्ट्रिक्टली लाइक स्टिकिंग टू न्यूमेरिकल्स। मैं थ्योरी समझाने के लिए नहीं बनाई है वीडियोस। तो इसमें एक मेल यूज़ होता है, तो एक मेल को इंटू करना है तुम्हें। फीमेल के 2 होते हैं उसमें यूज़, तो उन दोनों को प्लस करना है क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये वाला एक फॉर्मूला होता है एंडोस्पर्म निकालने के लिए। तो ये वाला थोड़ा ट्रिकी वाला है। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बोलूँ तो ओव्यूलेशन डे का एक क्वेश्चन आता है। तो उसका होता है n-14। तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा n का वैल्यू एंड देन तुम्हें माइनस कर देना उसको 14 से। n यानी कि टोटल डेज दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये होता है। देन मैं बताऊँ, अब क्वेश्चन बनाने को बोलूँ तो मैं बहुत सारे बना सकती हूँ ये वाले चैप्टर से, बट उतना आएगा नहीं स्ट्रिक्ट टू थ्योरी बिकॉज इट्स ए बायोलॉजी इज़ ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। सो इतना ध्यान मत दो न्यूमेरिकल्स में, बट ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन आता है। नहीं तो मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं, बहुत उससे आता नहीं है, तो मैं वो सब नहीं करवा रही। अब हम ये वाला चैप्टर का नाम मैं भूल गई हूँ, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का, ठीक है। गैमेट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। n का मतलब क्या है? n का मतलब होता है हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हें दिया है AA, BB, CC। तो इसमें तुम्हें हेट्रोजाइगोट कितने, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पेयर्स है, तो इनमें से हेट्रोजाइगोट्स कौन है? हेट्रोजाइगोट मतलब कि हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो यहाँ पर डिफरेंट कौन है? ये पेयर डिफरेंट है। इनमें तो BB दोनों स्मॉल है, इनमें भी सेम है, स्मॉल। यहाँ पर डिफरेंट है, तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 है। तो n का वैल्यू यहाँ पर हेट्रोजाइगोट होता है, तो वो ऐसे करके निकालना है। तो गैमेट का 2 to the power n होता है। जाइगोट का बोलूँ तो 4 to the power n होता है, या फिर यू कैन राइट 2 to the power n to the power स्क्वायर। वेट सॉरी, आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं होता। हाँ ऐसे ही होता है सारे। जाइगोट ये फार्मूला सही है, पक्का मैंने लिखा है। देन जेनोटाइप का फार्मूला होता है 3 to the power n एंड फिनोटाइप का फार्मूला होता है 2 to the power n। तो ये फार्मूलाज तुम्हें याद करना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली यही फार्मूला बेस आएगा। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस जो होता है तुम्हारा, उसमें जो फिनोटाइप होता है
वो कैसे होता है 9:3:3:1। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में आए कि कितना कितना है, तो देखो ये जो 9 होता है, ये फर्स्ट वाला है लास्ट वाला, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या बोलते हैं उससे, होमोजाइगस है। ये फर्स्ट वाला जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है एंड ये वाला होमोजाइगस रिसेसिव है। लेकिन बीच वाला जो है ये वाला, ये है रिकॉम्बिनेंट का, ये वाला रिकॉम्बिनेंट का है। तो तुम्हें जब क्वेश्चन में आएगा ना, यहाँ पर टोटल रेशियो सबको ऐड करने से कितना हो रहा है तुम्हारा 16 हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन में आएगा तुम्हें कुछ नंबर दिया होगा, यहाँ पर समथिंग नंबर दिया होगा एंड तुम्हें पूछेगा कि रिकॉम्बिनेंट का वैल्यू कितना है परसेंट। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर 3 + 3 6 बाय टोटल कितना है 16, 9 + 3 + 3 + 1 16। तो ऐसे करके परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो वैसे होगा। यहाँ पर पैरेंटल ये दो तो रिकॉम्बिनेंट हुए, ये दो पैरेंटल हुए। तो पैरेंटल का है 10, रिकॉम्ब का है यहाँ पर 3, टोटल यहाँ पर है 16। देन A + G = T + C। ये वाला तुम्हें फॉर एग्ज़ाम्पल इसका वैल्यू दिया होगा, इसका दिया होगा, तुम्हें इसका निकालना पड़ा। तो वैसे करके क्वेश्चन आ सकता है। सो रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन एज अ फॉर्मूला। देन क्वेश्चन है एंड सबको ऐड करने से A + T + G + C को ऐड करने से 1 होता है, ये भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ अगर तुम्हें बेस पेयर दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेस पेयर तुम्हें X दिया है, तो न्यूक्लियोटाइड्स अगर क्वेश्चन में पूछे कि न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, तो तुम्हारा जितना भी बेस पेयर दिया होगा उसको 2 के साथ इंटू कर देना, 2 × X। तो ये ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे न्यूमेरिकल आता है। एंड इससे वो ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसमें कितने थो न्यूक्लियोटाइड, मतलब देखो ये तो मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड्स है। अगर तुम्हें निकालना है कि उनमें से H बॉन्ड कितने तो है, तो तुम्हें H बॉन्ड अगर पूछे कि कितने तो है, देखो हमें तो पता है कि A एंड T में हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, एंड C एंड G में 3 होता है, ऐसे 3 करके होता है, डायग्राम में देखना DNA का। तो अगर वो पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितना है, तो इन दोनों का अलग अलग क्वेश्चन आता है। A एंड T का अलग क्वेश्चन आता है, C एंड G का अलग क्वेश्चन आता है। तो तुम्हें पहले तो बेस पेयर दिया होगा, उससे न्यूक्लियोटाइड्स निकालोगे इंटू 2 करके, इंटू 2 ऑफ बेस पेयर। देन तुम यहाँ पर A का जब निकालोगे ना, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जो है तुम्हारा, तुमने यहाँ पर जो निकाला, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो निकाला उसको तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड्स है हाइड्रोजन में। सिमिलरली यहाँ पर जब C एंड G का निकालोगे, न्यूक्लियोटाइड है, उसको इंटू करना है 3 के साथ। सो दैट्स ए सिंपल कॉन्सेप्ट। ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, CBSE में नहीं आया है बट नीट में आते हैं, एंड यू नेवर नो CBSE कब कुछ भी पूछ ले। अब देखो तुम्हारा जो मेसेल्सन एंड स्टाल का डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन का जो एक्सपेरिमेंट है, उसका भी कुछ आता है, एंड 2025 में आया था PYQ। सो उसका सिंपल फार्मूला होता है कि ऑल ऑफ द टाइम उसमें हाइब्रिड का अगर पूछो हर वक्त 2 ही होता है। टोटल अगर तुम्हें निकालना होता है तो 2 to the power जनरेशन, जितना क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ़ जनरेशन, ठीक है, इसको n हम बोल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन में दिया होगा तो तुम्हें उसको 2 to the power उतना कर देना है, उससे तुम्हें टोटल मिल जाएगा। एंड हाइब्रिड ऑल ऑफ द टाइम 2 ही होता है। एंड अगर क्वेश्चन में पूछा हो लाइट या फिर हैवी, अगर ऐसे करके पूछा हो, तो ऐसे में 2 to the power जनरेशन यानी कि टोटल -2 कर देना, टोटल माइनस हाइब्रिड। तो हैवी के केस में भी सेम ही है, दोनों के केस में सेम ही है। तो ये फार्मूला से उस वाले मेसेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका न्यूमेरिक। नेक्स्ट मैं बोलूँ तो हमारा लेंथ ऑफ DNA का फार्मूला निकालने के लिए नंबर ऑफ़ बेस पेयर इंटू 3.4 एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है 10 to the power -10। तो ये वाला फार्मूला होता है तुम्हारा। देन एवोल्यूशन से
जो हमारा होता है ये वाला इवोल्यूशन से ये वाला फॉर्मूला है p² + q² + 2pq = 1। ये डेप्थ में समझना पड़ेगा तुम्हें। देखो, जब तुम्हारा p एंड q दिया हो तो उसका मतलब होता है कि वो फ्रीक्वेंसी है, मतलब क्वेश्चन में ये फ्रीक्वेंसी करके लिखा होगा, तो उसका मतलब p एंड q होता है, p² एंड q² नहीं होता, सिंपल p एंड q होता है। एंड अगर ये क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में लिखा होगा तो मैं क्वेश्चन पढ़ के समझना, अगर फ्रीक्वेंसी लिखा है तो सिंपल p एंड q होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है इंडिविजुअल लाइक इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, इंडिविजुअल अगर क्वेश्चन में लिखा है तो उस केस में उसको तुम p² एंड q² समझना, ठीक है। लाइक ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें। तो अगर फ्रीक्वेंसी लिखा है सिंपल p एंड q होता है, अगर इंडिविजुअल दिया है तो वो p² दिया है, तो अगर तुम्हें इससे p निकालना है तो तुम्हें रूट निकालना पड़ेगा या। तो दैट्स वन थिंग। ये वाला एक फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ p + q = 1, अगर ये दिया है, ये नहीं दिया तो यू कैन फाइंड बाय सिंपल सब्ट्रैक्शन। देन तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन आता है, नीट में आया है 2026 में, रीनीट में। तो ये जितना इनिशियल में होगा, देन यहाँ पर बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन यस, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, मेरी प्रोनाउंसिएशन सॉरी। तो ये वाला फॉर्मूला होता है, तो हमें याद रखना है। देन तुम्हारा dN/dt = Rn होता है, जहाँ पर R इज़ b - d। ये वाला कौन से केस में होता है? एक्सपोनेंशियल, मुझे स्पेलिंग नहीं आता जनरली, मैं होपफुली इट्स करेक्ट। तो ये वाला उस केस में होता है। एंड रिमेंबर कि R का वैल्यू b - d होता है। एंड अगर लॉजिस्टिक की बात करें तो dN/dt का होता है फॉर्मूला dR × n × k - n/k। वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, बट रिमेंबर द एक्सप्रेशन MCQ में आ सकता है। देन ऑल्सो यहाँ पर जो तुमने b एंड d जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, उसको हम कैसे निकालते हैं? b का होगा न्यूली एडेड जो तुम स्पीसीज़ करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल ओरिजिनल जितना होगा। एंड डी मतलब रिसेंटली जो रिमूव हुआ है बाय टोटल ओरिजिनल। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है, बी का वैल्यू बोलो एंड डी का वैल्यू बोलो, दैट्स दैट। एंड देन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, NPP = GPP - रेस्पिरेशन लॉसेस, ये वाला याद रखना है। देन S = CA⁻Z। एंड अगर तुमने मैथ्स पढ़ी हो तो तुमको समझ में आएगा कि अगर तुम लॉग लगाओगे तो तुम्हें बेसिकली ये याद रखना है, S = CA⁻Z। अगर तुम्हें मैथ्स आती है तो लॉग लगाने से ये log C है। देन यहाँ पर जो Z होता है, लॉग का फॉर्मूला होता है कि ऊपर जो है वो नीचे आ जाता है, लाइक यहाँ ऐसे नीचे आ गया। तो अगर तुम मैथ नहीं लिए हो तो इसको रटो, नहीं तो अगर लिए हो या फिर एटलीस्ट समझ में आता है तो ये बस याद रखो, देन लॉग लगा के तुम ये निकाल लोगे। एंड यहाँ पर जो जेड होता है ना, वो स्लोप होता है, उसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। एंड देन मल्टीपल एलिलिज्म का क्वेश्चन बताऊंगी। देखो, मल्टीपल एलिलिज्म के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। 2 CBSE में नहीं आता बट नीट में आता है एंड CBSE में आ सकता है। तो n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ एलील, ठीक है। तो जेनोटाइप का फॉर्मूला होता है n × n+1 होल डिवाइडेड बाय n, तो ये वाला फॉर्मूला आता है। देन फेनोटाइप का एक होता है n+1, ये थोड़ा सिंपल है, ऊपर वाला n × n+1 बाय
N। एंड यहाँ पर अमाइनो एसिड का भी क्वेश्चन आता है जेनेटिक्स से। अगर तुम्हारा 1 कोडोन है तो तुम्हारा 1 अमाइनो एसिड आएगा। बट अगर तुम्हारा 1 कोडोन है एंड ओके आई विल एक्सप्लेन, बट फर्स्ट लिसन। 1 कोडोन से 1 अमाइनो एसिड आता है एंड 1 कोडोन से 3 नाइट्रोजन बेसेस आते हैं, नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है। 1 कोडोन से 1 अमाइनो एसिड एंड 3 नाइट्रोजन बेसेस। तो अगर तुम्हारा, तो क्वेश्चन में आएंगे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड निकालो। तो तुम्हें अगर कोडोन दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तुम्हें निकालना है अमाइनो एसिड्स कितने तो है। तो वो फार्मूला होता है कोडोन प्लस 1, ठीक है, क्योंकि तुम स्टॉप आउट कोडोन यूज़ करते हो तो वो एक होता है। एंड अगर तुम नाइट्रोजन बेस निकालना चाहते हो एंड तुम्हें कोडोन्स बताए हैं, कोडोन्स कितने हैं वो क्वेश्चन में गिवन है एंड तुम्हें ये निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा कोडोन प्लस 1 इंटू 3, क्योंकि एक कोडोन से 3 नाइट्रोजन बेसेस आते हैं तो यहाँ पर इंटू 3। सो दैट्स दैट। अनदर न्यूमेरिकल इज़ क्या बोलूँ, देखो तुम्हारा जो रिकॉम्बिनेंट होता है, रिकॉम्बिनेंट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू डिस्टेंस, ठीक है, ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन आता है यही लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट के टॉपिक से। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें ऑप्शन में दिया होगा बहुत सारे, ठीक है, लाइक 32% होगा, 11% होगा, नहीं 11 नहीं 32% होगा, एंड देन 62% होगा, 71% होगा, 82% होगा। तो उसमें से तुम्हें वो वाला पिक करना है जिसका 50% से कम है, ठीक है, लाइक यहाँ पर आंसर ये होगा। तो वो मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रही कहाँ पढ़ा था, बट वो एक होता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट वाले में ही था, जिसमें लाइक रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज कैन नॉट बी मोर देन 50%। रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज कैंट बी मोर देन 50%। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट दिस, मैं थोड़ा भूल गई बिकॉज आई एम गोइंग टू बी डूइंग बीटेक, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मैंने बायोलॉजी लिया था ऐसे ही, तो मेरे पास ये सारे न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, सो आई वांटेड टू शेयर इट ऑन यूट्यूब। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। तो मेरे को अच्छे से याद नहीं है, तो ये वाला थोड़ा है, बट यहाँ से क्वेश्चन आता है, नीट में आता है एंड सैम्पल पेपर में है CBSE के।